नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज की डेट में हमारी लाइफस्टाइल में एक बहुत ही कॉमन चीज़ जुड़ चुकी है, जो है दोस्तों आपकी कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 सुनने में अब ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से हर जगह कोविड-19 की ही न्यूज़ कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे सामने आती रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोविड-19 का जो एक लेटेस्ट वेरिएंट आया है मार्केट में, दैट इज ओमिक्रॉन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ओमिक्रॉन के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी मेल्स आई थी स्टूडेंट से कि सर ओमिक्रॉन के बारे में आप थोड़ा सा हमें समझा दीजिए, क्या है कैसा है। तो दोस्तों, इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने वीडियो को आज बनाया है। तो देखिएगा दोस्तों, पूरी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को देख पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सीखने को दोस्तों एज यूजुअल आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा ही। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, कोविड-19 के अल्फा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के बाद जो नया वेरिएंट आया है मार्केट में, वो है आपका ओमिक्रॉन। दोस्तों, इसका साइंटिफिक नाम है आपका B1.1.529। दोस्तों, ये ओमिक्रॉन के बारे में आप सभी ने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था बोट्सवाना में। दोस्तों, बोट्सवाना एक देश है, देश को आप इंग्लिश में कहते हैं कंट्री। तो बोट्सवाना जो कंट्री है आपकी, ये एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों। और 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसे WHO को रिपोर्ट किया था। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को आप इंग्लिश में कहते हैं साइंटिस्ट, और WHO की जो फुल फॉर्म है दोस्तों, वो है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 24 नवंबर 2021 को WHO को ये बताया कि हमें नया वेरिएंट मिल चुका है। और उसके बाद से दोस्तों ये ऑलमोस्ट काफ़ी सारी कंट्रीज़ में पाया जा चुका है दोस्तों। जैसा कि अगर मैं बताऊं तो UK, USA, इंडिया, चाइना, नेपाल, दोस्तों नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहां पे इस वायरस को अब आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 26 नवंबर दोस्तों वो डेट है जब WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया था। अब दोस्तों, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, आपको अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो कैटेगरी ऑफ डिजीजेज है या वो कैटेगरी है वायरसेस की, जहां पे दोस्तों कोई भी ऐसा वायरस तो दुनिया के लिए या देश के लिए या लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, उसकी इफेक्टिवनेस दोस्तों जब हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है। ट्रांसमिसिबिलिटी होती है दोस्तों, जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से फैल रही है तो वो दोस्तों एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न में आ जाती है हमारी बीमारी। या फिर दोस्तों वैक्सीन्स बनती हैं किसी भी बीमारी की और वो वैक्सीन्स उतनी कारगर नहीं होती, उनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। इफेक्टिवनेस को दोस्तों आप कहते हो हिंदी में प्रभावशीलता। तो दोस्तों, कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा घातक है लोगों के लिए, तो वो सारी बीमारियों को दोस्तों WHO एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रख देता है। तो दोस्तों, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद ये 5वां वेरिएंट है आपका ओमिक्रॉन, जिसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। इन सभी वेरिएंट्स में से दोस्तों जो सबसे खतरनाक वेरिएंट था, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वर्ल्ड को, वो था आपका डेल्टा वेरिएंट, जिसे इंडिया में दोस्तों अक्टूबर 2020 में आइडेंटिफाई किया गया था। और उसके बाद से दोस्तों अगर आपको याद होगा जो सेकंड वेव आई थी, जहां पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा उथल पुथल हो गई थी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, वो इसी डेल्टा वायरस की वजह से हुई थी। तो दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये जो 5वां वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसे भी WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च इस बात पे चल रही है कि क्या ये वेरिएंट भी डेल्टा वेरिएंट की तरह ही खतरनाक होगा, ये कितना दोस्तों खतरनाक होगा, कितना डेडली होगा, इन सारी चीज़ों पे दोस्तों साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, कोविड-19 जो आया था हमारे, इसके जो सिम्टम्स थे, सिम्टम्स को दोस्तों आप हिंदी में कहते हैं लक्षण। तो दोस्तों, कोविड-19 के लक्षण आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि कहीं ना कहीं मैच करते हैं दोस्तों किससे, सीजनल फ्लू से। दोस्तों, अगर आप लक्षण देखो, सिम्टम्स देखो कोविड-19 के, तो क्या थे, फीवर को आप हिंदी में कहते हो बुखार आना, या फिर टायर्डनेस मतलब थकान हो जाना, या फिर दोस्तों बॉडी पेन, बदन में दर्द, या फिर दोस्तों लॉस ऑफ टेस्ट मतलब टेस्ट नहीं आ रहा है अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो। तो ये सारे लक्षण दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये सारे लक्षण आपके मैच करते हैं सीजनल फ्लू से भी। और दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सी फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, WHO के ही अकॉर्डिंग
हर साल दोस्तों पूरे विश्व में 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है सिर्फ इसी सीजनल फ्लू के बारे में। और तो और दोस्तों, इस सीजनल फ्लू की वैक्सीन्स भी बनती हैं और उन्हें रेगुलर अपडेट भी करना पड़ता है। पर दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि सीजनल फ्लू को जो है ज़्यादा न्यूज़ में नहीं दिया जाता, ना ही वो उसके बारे में ज़्यादा बात की जाती है मीडिया में, इसलिए वो इतना चर्चा में नहीं रहता। तो दोस्तों ओमिक्रॉन की बात करें तो 50 से ज़्यादा म्यूटेशंस इस वेरिएंट में देखने को मिली हैं। दोस्तों म्यूटेशंस को आप हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिवर्तन यानी म्यूटेशंस होना किसी भी वायरस में एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जो आपका स्पाइक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन तो दोस्तों ऊपर की स्पाइक्स, ऊपर आप देखते हो स्पाइक्स जो होती हैं जिसकी वजह से कोई भी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, दोस्तों इन्हें बहुत ही क्लोजली देखा जाता है। तो दोस्तों इस स्पाइक प्रोटीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट में 32 म्यूटेशंस मिली हैं दोस्तों, जो कि डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट में दोस्तों हमें सिर्फ 9 म्यूटेशंस यानी 9 परिवर्तन ही देखने को मिले थे। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये कितना इजीली ट्रांसमिसिबल है, मतलब कितना इजीली ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलेगा। तो दोस्तों इसमें WHO का कहना है कि अभी तक प्रॉपर एज सच उनका कोई भी प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आया कि ये कितना तेजी से फैल रहा है। बट हाँ, साइंटिस्ट ने, जो अफ्रीका के साइंटिस्ट थे, उन्होंने केस स्टडी के आधार पर यह कहा है कि ये जो नॉर्मल हमारा वुहान स्ट्रेन था उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। पर दोस्तों एक फैक्ट की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक नॉर्मल सी थ्योरी होती है जिससे आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि कोई भी बीमारी या कोई भी वायरस जो जितना तेज़ी से फैलता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता, और जो जितना ज़्यादा हार्मफुल होता है वो तेज़ी से नहीं फैलता। तो दोस्तों एक नॉर्मल सी थ्योरी है ये, एक्सेप्शंस दोस्तों हर जगह हैं, बट दोस्तों एक नॉर्मल सी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई। और दोस्तों अब अगला सवाल दोस्तों ये है कि ये कितना डेडली होगा, ये वायरस ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कितना डेडली है, क्या ये दोस्तों डेल्टा वेरिएंट की तरह ही जो है हाहाकार मचा देगा। दोस्तों इस पे भी WHO का कहना है कि अभी कुछ इतने केसेस नहीं आए या कोई ऐसी डेथ रेट सामने नहीं है या आकलन नहीं कर सकते, तो प्रॉपर कंक्लूजन निकालना किसी भी बात पे दोस्तों अभी दोस्तों पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों बट एक स्टडी के अकॉर्डिंग पे एक न्यूज़ आई थी दोस्तों अफ्रीका से, अभी साउथ अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ चुका है, मींस काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं। बट दोस्तों इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारे लोग जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से ही हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ एक न्यूज़ है जो अफ्रीका से आई है। और दोस्तों अब अगला सवाल ये है कि जो हमारी वैक्सीन्स लगी हुई हैं वो कितनी इफेक्टिव है, कितनी कारगर है इस नए वेरिएंट में। तो दोस्तों इस पे भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों जो वैक्सीनेटेड थे उन पे भी दोस्तों आपको मालूम होगा कि ये ओमिक्रॉन के सिम्टम्स मिले हैं। तो दोस्तों कुछ भी कंक्लूड करना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जो लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं बाहर जाते हुए, दोस्तों सैनिटाइजिंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो दोस्तों वो लोगों के साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों कितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है दोस्तों इस नए वेरिएंट को लेकर, और इसी के चलते दोस्तों काफ़ी सारी गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस को आप हिंदी में कहते हैं पाबंदी। तो काफ़ी सारी पाबंदियां लग चुकी हैं ट्रैवलिंग पे। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने तो दोस्तों लॉकडाउन भी लगा दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है दोस्तों, काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक जाम्बिया, नमीबिया, जिम्बाब्वे, दोस्तों इन सारी कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनको यूके आने से बैन कर दिया है। इसी के चलते दोस्तों यूएसए ने भी काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ से लोगों का आना यूएसए में बंद कर दिया है। सिर्फ वही लोग आ सकेंगे जो प्रॉपर यूएस के सिटीज़न है। दोस्तों कितना एक रैंडम और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग कितना एक स्टूपिड सा डिसीजन होता है ये, जब हम किसी भी कंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मान लीजिए अफ्रीका में इस नए वेरिएंट का पता चला और सारी कंट्रीज़ ने अफ्रीकन कंट्री को वहाँ से फ्लाइट्स बंद कर दी। बट दोस्तों सच तो ये है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है काफ़ी सारी और कंट्रीज़ में भी पाया जा चुका है, तो वहाँ से फ्लाइट्स बंद क्यों नहीं की गई। कितना दोस्तों ये रैंडम सा डिसीजन हो जाता है हमारी गवर्नमेंट्स का। काफ़ी सारे साइंटिस्ट तो दोस्तों इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल भी असरदार नहीं मानते। जैसा कि दोस्तों वो कहते हैं कि मान लीजिए किसी भी एक इंसान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, मान लीजिए किसी इंसान को अफ्रीका से यूएसए में जाना है और यूएसए ने अफ्रीका के लोगों को मना कर रखा है कि वहाँ की फ़्लाइट्स नहीं आ सकती, तो यूजुअली दोस्तों लोग क्या करते हैं
कि वो बंदा पहले अफ्रीकन बंदा जो है जिसे जाना यूएस से, वो अफ्रीका से किसी ऐसी कंट्री में फ्लाई करेगा जहां से यूएस में फ्लाइट्स बैन नहीं है। तो मान लीजिए वो अफ्रीका से किसी ऐसी कंट्री में गया, ब्राज़ील में चला गया या मैक्सिको में चला गया, वहाँ से उसने यूएसए की फ़्लाइट ले ली। तो ऐसे काफ़ी सारी केसेस दोस्तों पिछले 2 सालों में देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से दोस्तों काफ़ी सारे केसेस इन वायरसेस के काफ़ी सारे केसेस और बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही एक स्टूपिड सा, बहुत ही रैंडम सा डिसीजन होता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल भी असरदार नहीं मानते। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये भी है कि जो आम लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है इन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के चलते। वो प्रॉपरली अपना ट्रैवल प्लान नहीं कर पा रहे, कहीं ट्रैवल करने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। जबकि दोस्तों अगर हम देखें तो अमीर लोग जो हैं उन्हें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो किसी भी देश में जाना चाहते हैं तो अपने प्राइवेट प्लेन से जा सकते हैं। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आम आदमी के लिए ही क्यों? तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों ये है कि साउथ अफ्रीका ने कितना अच्छा किया कि उसकी कंट्री में कोई नया वेरिएंट आया तो उसने बाकी सारी कंट्रीज़ को बता दिया कि भाई हमें नया वेरिएंट मिल चुका है, सतर्क रहें। बट दोस्तों बाकी सारी कंट्रीज़ ने बदले में क्या किया, साउथ अफ्रीका से ही या अफ्रीकन कंट्रीज से ही फ्लाइट्स बैन कर दी दोस्तों, जिनकी वजह से दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज़ का टूरिज्म सेक्टर प्रॉपर ठप हो गया। दोस्तों कितनी एक बेकार सी बात है, अगर आप कोई भी देश आपकी हेल्प कर रहा है, बता रहा है और आप उन्हीं की फ्लाइट्स बंद कर दो। इससे दोस्तों एक नेगेटिव मैसेज ये भी जाता है कि मान लीजिए कल को किसी और कंट्री में कोई नया वेरिएंट देखने को मिलता है तो वो भी बाकी सारी कंट्रीज को बताने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा, क्योंकि अगर वो बताता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कंट्री से भी बाकी सारी कंट्रीज फ्लाइट बैन कर दें। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा और स्टूपिड सा डिसीजन था कि जो है साउथ अफ्रीका में वो मिला तो अफ्रीकन कंट्रीज से ही फ्लाइट बंद कर दो। मेरी नज़र में तो दोस्तों ये लॉकडाउन कर देना, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस कर देना, बंद कर देना फ्लाइट्स, ये बिल्कुल भी असरदार नहीं है। इसके बजाय दोस्तों अगर हम अपनी हॉस्पिटल्स पे ध्यान दें, उनकी सर्विसेज सुधारें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हम जो है बेड्स बनाएं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो ज़्यादा कारगर तरीका है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए पिछले 2 सालों में जब भी लॉकडाउन लगा है तो आम जिंदगी को कितना हैम्पर हुआ है दोस्तों। मानसिक और जो है फिजिकल कंडीशन, स्ट्रेस कितना बढ़ जाता है जब आपको घर में ही बंद रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है मेरी नज़र में। तो दोस्तों लॉकडाउन वगैरह और ये ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सब चीज़ें सही हैं या गलत। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा दोस्तों ओमिक्रॉन जो लेटेस्ट वेरिएंट चल रहा है कोविड-19 का, उसके बारे में। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।